जी सर, आपका नाम? सर मैं कीमतीलाल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का छात्र हूँ सर। आज कैथल पहुँचे हैं, क्या कार्यक्रम है? जी आज हमारा जो हरियाणा सरकार ने जो एससी कैटेगरी के दो डिवाइडेशन किए हैं, एससी और डीएससी। चौधरी भजन लाल जी ने हमारे जो आरक्षण को एससी ए वर्ग में जो एक एक्ट बना के दिया था, तो उसके बाद जो तानाशाह सरकार आई 2005 में, हुड्डा सरकार, उन्होंने जो है इस रिजर्वेशन को ख़त्म करने का काम किया। उसके बाद हमने हुड्डा साहब के समय में हमारे समाज पर, डीएससी समाज पर, वाल्मीकि, सैंसी, धाणक, उस समय के जो हमारे क्रांतिकारी साथी थे, काफ़ी साथियों को जेल भी हुई और उन्होंने अपने जीवन में जो है संघर्ष किया एससी वर्ग को लागू करवाने के लिए नौकरियों में। तो हुड्डा सरकार नहीं मानने हमारे डीएससी समाज ने, जो 27 लाख पॉपुलेशन का समाज है हरियाणा में, उन्होंने हुड्डा को जो है सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद बीजेपी को हमने वोट इसी तरह पे दिया, क्योंकि बीजेपी ने 2014 में अपने घोषणा पत्र में यह बात डाली थी कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे हम जो है एससी वर्ग को बहाल करेंगे नौकरियों में। लेकिन बीजेपी भी आज हमारे साथ जो है वोट का खेल खेल रही है। वो उस जो बीजेपी ने जो है एससी वर्ग को डीएससी लागू किया है, जो एजुकेशन में ऑलरेडी हरियाणा सरकार ने किया है, उसका जो है समस्त डीएससी समाज ने धन्यवाद भी किया है। परंतु जैसे ही आज जो है इलेक्शन का समय आ रहा है, आज तक भी जो है बीजेपी हमें इग्नोर कर रही है, गुमराह कर रही है। हम बीजेपी को आपके चैनल के माध्यम से सचेत करना चाहते हैं कि यदि बीजेपी सरकार हमें जो है हमारा अधिकार नौकरियों में, डीएससी वर्ग को जो है नौकरियों में लागू करती है तो ठीक है, वरना जो है हम हुड्डा की तरह जो है बीजेपी को भी जो है सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे और हम जो है पूरा समस्त डीएससी समाज जो है हमारे साथ जो है ऑल ओवर हरियाणा के प्रतिनिधि सभी जातियों के साथ ही हमारे साथ स्टेट बॉडी में है। आज हमारी कैथल में जो स्टेट बॉडी की मीटिंग हो रही है और हम जो आगे ये फैसला लेंगे कि यदि बीजेपी सरकार, पहले तो हम बीजेपी सरकार को जो है मजबूर करेंगे कि वो हमें अधिकार दे, वरना फिर हम बीजेपी सरकार का पूरे ऑल ओवर हरियाणा में बहिष्कार करेंगे और अन्य तीसरा विकल्प जो है वोट के लिए हम चुनेंगे। आपने कहा कि स्टेट बॉडी की मीटिंग है, लेकिन जो जींद में आपके साथ जो प्रमुख चेहरे थे वो दिखाई नहीं दे रहे आज। क्या जो आपकी संगठन है वो दो फाड़ हो चुका है? नहीं, देखिए उसको दो फाड़ नहीं कह सकते। उसमें कुछ एक संगठनात्मक जो समस्याएं होती हैं हर जगह पर, परिवार में भी होती हैं, वो चलती रहती हैं, परंतु हम इसको जो है दो फाड़ नहीं कह सकते। जी हमारा संगठन एक है और हम जो है सामाजिक रूप से एक हैं और हमारा उद्देश्य एक है। कैथल से कौन है आपके प्रतिनिधि? कैथल से हमारे जो साथी हैं, हमारे मास्टर सोनलाल जी, जो पूर्व सरपंच है, वर्तमान सरपंच हैं सिणद गाँव से। आज सर आप भी अच्छा सरपंच साहब दूसरा संजय कहाँ? संजय जी। अच्छा आप बोलेंगे जी, आपका नाम? रामचंद्र है जी। जी, आज कैथल में किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया? ये हमारे डीएससी समाज के लिए आज का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें हमारी जो भी डीएससी समाज की मांगे हैं उसके लिए हम पूरे हरियाणा में ज़ोर शोर से काम चल रहा है और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। सरकार से हमारी यही वो है, अगर नई सरकार हमारी मांग मांगेगी तो हम सरकार को दरकिनार करने की कोशिश करेंगे। और डीएससी समाज में कौन कौन सी कास्टें आती है, कितनी कम्युनिटीज़ हैं? डीएससी समाज में लगभग 42 कास्टें आती है जी। हाँ, तो आगे रणनीति क्या बनाई आप लोगों ने कैथल की आगे ओर से, की क्या करने जा रहे हैं? कैथल की रणनीति यही है जी कि हम पूरे हरियाणा में बढ़ चढ़ के पूरे समाज को जोड़ के इसके ऊपर काम करेंगे और पूरे समाज को जगाएंगे। सरकार के खिलाफ इसकी मुहिम छेड़ेंगे अगर हमारी मांगें नहीं पूरी माननी गई। कैथल से बहुत से लोग ऐसे थे जो आपके समाज के लोग हैं, कई कम्युनिटीज़ से प्रतिनिधित्व करते हैं, जींद गए थे लेकिन वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। कई बार काम हो जाते हैं। मैं भी अब लेट आया हूँ तो मैं भी घर में कुछ बीमारी हालत इस वजह से लेट आया हूँ। काम हो जाते हैं, नहीं बाकी सारा समाज हमारे साथ है। ठीक जी, मैडम आपका नाम? मैं मीनाक्षी चावला जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पानीपत से को लेकर? मीटिंग में जो है हमारी स्टेट बॉडी की मीटिंग है और आप बार बार साथियों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो चेहरे जींद में थे वो यहाँ नहीं है। उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि डीएससी जो समाज है वो हर किसी के अंदर एक पीड़ा है, किसी के अंदर थोड़ी है तो किसी के अंदर ज़्यादा है। जरूरी नहीं होता कि सभी लोग एक जगह हर रोज मौजूद हों। हम लोग सामाजिक भी हैं और पारिवारिक भी हैं। पारिवारिक समस्याओं की वजह से कुछ लोग साथी नहीं आ पाए हैं, बाकी ऑल ऑफ दिस पूरा समाज इकट्ठा है, एक साथ है। ऐसा तो नहीं है कि सामाजिक मुद्दों पर राजनीति हावी हो जाए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
सामाजिक मुद्दों पर राजनीति कभी हावी नहीं होगी, और जो राजनीति है वो समाज से बनी है, ना कि राजनीति से समाज बना है। तमाम जो आप लोग यहाँ खड़े हैं, आपसे ही, आपके परिवार के, आपके समाज के लोग आज सत्ता में भी हैं, तो क्या वो लोग आपकी आवाज़ नहीं बन पाए? ये वो लोग जाने। आपके बीच में से निकल कर गए, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, हम उनके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। बाकी ये उनकी अपनी सोच है कि उन्होंने हमारे डीएससी के मुद्दे को विधानसभा में क्यों नहीं उठाया। अगर उन्होंने नहीं उठाया तो अब हम लोग रोड पे आ रहे हैं, हम लोग उठाएंगे अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए। हमें रोड पे आना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, और यहाँ तक कि अगर बलिदान भी देना पड़ा तो मीनाक्षी चावला सबसे आगे होगी। एक विधायक हैं कुलवंत बाजीगर, उन्होंने मुखर होकर विधानसभा में आप लोगों की आवाज़ उठाई थी, उसको ही टिकट काट दी गई, भाजपा ने उसकी टिकट काट दी। कैसे देखते हैं इन बातों को आप लोग? क्या कोई बात, समाज की बातें उठाना गुनाह है विधानसभा में? कोई बात नहीं। एक जो हमारे बहुत ही माननीय एमएलए साहब थे, उन्होंने हमारी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके अगर विधानसभा में उठा और उनकी ही टिकट काटी है, तो हम आज आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि आगे हम बीजेपी की टिकट काट देंगे और आने वाले समय में बहिष्कार करेंगे, और कुलवंत जी का तन मन धन से सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे और सम्मान करेंगे। आने वाला विधायक होगा कुलवंत बाजीगर। थोड़ा से ये आए जी, कोई नहीं। जी, आपका नाम सर? सर, मेरा नाम संजय कालवन है। संजय जी, आज किस तरह का निर्णय लिया गया है मीटिंग में और भविष्य की रणनीति? सर, आज की मीटिंग में हमने जो निर्णय लिया है, जो हमारी स्टेट की बॉडी है उसका विस्तार किया जाएगा, और जो डीएससी की मुहिम है उसे जिला स्तर से लेकर गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। डीएससी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, क्योंकि यह 18-19 साल का दर्द है, जिनके बच्चों का भविष्य ख़त्म हो चुका हो, जो पीएचडी किए हुए बच्चे भी आज घरों पर बैठने पर मजबूर हो, वो समाज आज खून के आंसू रो रहा है। 10 साल हमने क्रूर शासन को भोगा है, हुड्डा के शासन को, जिसमें कि हमारे बच्चों के भविष्य को ख़त्म कर दिया गया, हमें नौकरियों से वंचित कर दिया गया, शिक्षा से भी वंचित कर दिया गया, क्योंकि हुड्डा के शासनकाल में जो एक कास्ट है उसका मजबूत नेतृत्व बैठा है, जो हमें न राजनीति में देखना चाहता है, न शिक्षा में देखना चाहता है, न हमें रोजगार में देखना चाहता है। वो हमें कहीं भी पसंद नहीं करता। वो हमें सिर्फ और सिर्फ जो हम आज मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें उस धारा से बिल्कुल पीछे धकेलना चाहता है। कृष्ण बेदी आपके समाज के हैं और बड़े पद पर थे, मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं जी, ये सलाह नहीं दे पाई? सर, ये हम उनसे कह सकते हैं कि वो सलाह देने में नाकामयाब रहे होंगे। वो उनका मुद्दा है, समाज कहीं भी पीछे नहीं रहा है, समाज ने हर आदमी का साथ दिया है। नेता में कमी आ सकती है, समाज में कभी कमी नहीं आई है। हम बताना चाहते हैं, यहाँ कैथल की धरती पर ही समाज ने इतिहास रचा था कृष्ण बेदी के लिए, परंतु वो समाज की बात नहीं कह पाए। यह बहुत बड़ी विडंबना है, यह समाज के साथ धोखा है। हमारा नेता आज ये समाज इसीलिए पीछा है क्योंकि हमारे नेतृत्व हमारे पास मजबूत नहीं है, क्योंकि हमें लोग ना टिकटों में देखना चाहते, ना राजनीति में। हमारा समाज तो बहुत पिछड़ चुका है सर। अब तैयारी नरवाना विधानसभा से कर रहे हैं कि आप लोग उनका साथ देंगे अगर वो इसी तरह मौन रहे समाज के मुद्दे? सर, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जो बात सत्ता में रहते हुए, उच्च पद पे रहते हुए नहीं कर पाए, आज हम कैसे विश्वास कर लेंगे? सर, हमारे बच्चों का दर्द है। हम कोई तख्तो ताज नहीं मांग रहे, हम मंत्री पद नहीं मांग रहे। हम अपने बच्चों की दाल रोटी की लड़ाई, रोजगार में उनकी भागीदारी हो, उसकी मांग उठा रहे हैं। एक आदमी की चूल्हे पे दाल तो रखवा दी, और रोटी बिना दाल कैसे खाएगा? बच्चे तो हमारे पढ़ जाएंगे। हमारे पेट काट कर हमारे बच्चे, लोगों के सीरी रड़ रड़ के बच्चे पढ़ा रहे हैं, अपना पेट काट कर, अपने मुंह का निवाला छीन कर बच्चे पढ़ा रहे हैं। वो बच्चे पढ़ लिख कर जाएंगे कहाँ सर? हम पूछना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में आप लोग भी भाजपा के साथ ही गठबंधन करके फिर इन मुद्दों को भूल जाएं? क्योंकि भाजपा ने कहा था कि हम वर्गीकरण करेंगे, चुनावी एजेंडे में शामिल था। सर, हम इसी बात को लेकर, हम बीजेपी को इसी बात को लेकर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने हमारा वादा 2014 के घोषणा पत्र में किया था। हम इसीलिए बीजेपी को बार बार कह रहे हैं कि आप हमारा
पूर्ण रूप से आरक्षण बहाल करिए। हमें आधा अधूरा आरक्षण नहीं चाहिए। आपने शिक्षा में दिया, हमने उसके लिए धन्यवाद किया। हम अब चाहते हैं कि हमारा रोजगार में भी आरक्षण बीजेपी को ही देना पड़ेगा। जी आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि बीजेपी सरकार हमारा आरक्षण में बहाल करती है, डीएससी वर्गीकरण को नौकरी में लागू करती है, फिर तो हम बीजेपी सरकार को जो गुणगान करेंगे, वरना फिर बीजेपी सरकार का हम पूरे ऑल ओवर हरियाणा में घर घर जाकर बहिष्कार करेंगे। क्या किसी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन भी कर लिया जाएगा? देखिए, हम किसी भी पार्टी से हम गठबंधन नहीं करेंगे, वरना फिर हम सरकार हुड्डा को तो हम कभी वोट नहीं देंगे। यदि बीजेपी ने हमारा लागू नहीं किया तो बीजेपी को भी नहीं वोट देंगे। अगर हुड्डा साहब आपकी बात पर एग्री हो जाए, आपको लिखित में दे दें? बीजेपी सरकार ना, हुड्डा के पास है ही क्या लिखने के लिए? वो ऑलरेडी वो तो पीछे पड़ा है, खत्म हो उसके पास है ही कुछ नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं वो तो सकता। चुनाव के बाद तय होगा। नहीं। देखिए, यदि बीजेपी सरकार हमारी मांगों को लागू करती है तो ठीक है, हुड्डा हमारा ऑलरेडी दुश्मन है और बीजेपी हमारा दुश्मन बन जाएगी यदि बीजेपी ने लागू नहीं किया। फिर हम तीसरा विकल्प चुनेंगे। पार्टियां बहुत हरियाणा में।